3 जून 2025 की सुबह क्रीमियन ब्रिज पर पानी के नीचे एक जबरदस्त धमाके ने ब्रिज को हिला दिया। ब्रिज का एक हिस्सा केर्च स्ट्रेट की तरफ झुक गया और रेलवे लाइन को भी नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक तुरंत रुक गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। पानी के नीचे धमाका हुआ, जिससे लगा कि कोई सोफिस्टिकेटेड नेवल ड्रोन इस्तेमाल हुआ होगा। यूक्रेन ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन इस ब्रिज पर इनोवेटिव हमले करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। रशियन इमरजेंसी सर्विसेज और मिलिट्री पेट्रोल्स तुरंत मौके पर पहुंचे। यह ब्रिज, जिसे एयर सिस्टम्स, नेवल पेट्रोल्स और यहां तक कि ट्रेन्ड डॉल्फिन से डिफेंड किया जा रहा था, उसमें सेंध लग गई थी। रशियन कब्जे वाले इलाके में यह कामयाब हमला मॉस्को के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इससे उस चीज की कमजोरी सामने आ गई जो कभी रशिया की ताकत का सिंबल हुआ करता था। यूक्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं और उनका इरादा पक्का है। यह ब्रिज अब रशिया की कमजोरी का सबूत बन गया था। क्रीमियन ब्रिज एक बार फिर हिम्मत और टेक्नोलॉजी की लड़ाई का फ्रंट लाइन बन गया। ब्रिज का भविष्य अब दांव पर लगा था। शक तुरंत यूक्रेन के मरिचका अंडर वाटर ड्रोन पर गया। यह अनमैन्ड व्हीकल करीब 6 मीटर लंबा, चुपके से लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक बड़ा वॉरहेड ले जा सकता है और लहरों के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। इसकी स्टेल्थ इसे रशियन डिफेंसेस के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स और साइलेंट नेविगेशन इसे छिपाए रखते हैं। पानी के नीचे हुए धमाके का स्केल मरिचका की रूमर्ड कैपेबिलिटीज से मेल खाता था। सरफेस या एरियल ड्रोन्स के उलट मरिचका बिना पता चले एयर डिफेंसेस और पेट्रोल्स को चकमा दे सकता था। ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेन के तेज इनोवेशन ने समंदर में पलड़ा बदल दिया है। मरिचका की वजह से यूक्रेन रशियन कब्जे वाले इलाके में काफी अंदर तक हमला कर सकता है, उन एसेट्स को खतरा पहुंचा सकता है जिन्हें पहले सेफ माना जाता था। अगर यह ड्रोन जिम्मेदार था, तो यह नेवल वॉरफेयर में एक नए युग की शुरुआत है। यूक्रेन का एसिमेट्रिक टैक्टिक्स पर जोर साफ है, ताकत से नहीं, दिमाग से हराओ। हर नया हथियार रशियन एस्केलेशन का जवाब है। इस हमले में मरिचका का संदिग्ध रोल यूक्रेनियन रेजिलियंस और क्रिएटिविटी का सबूत है। पानी के नीचे का बैटलफील्ड अब एक क्रिटिकल फ्रंट बन गया है। रशिया के डिफेंसेस को अडेप्ट करना होगा, वरना और शर्मनाक चूकों का खतरा रहेगा। साइलेंट हंटर का जमाना आ गया है। जब से रशिया का फुल स्केल इन्वेजन शुरू हुआ है, क्रीमियन ब्रिज निशाने पर रहा है। पहला बड़ा हमला अक्टूबर 2022 में एक ट्रक बॉम्ब से किया गया था, जिससे सड़क के हिस्से गिर गए और एक फ्यूल ट्रेन में आग लग गई। रिपेयर में महीनों लगे और मॉस्को को जबरदस्त साइकोलॉजिकल झटका लगा। सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई, लेकिन जुलाई 2023 में यूक्रेनियन सी ड्रोन्स ने फिर हमला किया, जिससे रोड ब्रिज को नुकसान पहुंचा। हर हमले ने रशिया को अडेप्ट करने पर मजबूर किया, लेकिन कोई भी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सका। यूक्रेन के टैक्टिक्स बदलते गए ट्रक बॉम्ब से सरफेस ड्रोन्स और अब शायद अंडर वाटर ड्रोन्स तक। हर हमले ने नई कमजोरियां उजागर की और नए सबक सिखाए। ब्रिज की स्ट्रेटेजिक अहमियत इसे लगातार निशाना बनाती है। इसे डिसरप्ट करने से रशियन सप्लाई लाइंस ठप हो जाती है और मॉस्को का कंट्रोल का दावा कमजोर पड़ता है। यूक्रेन के लिए हर चोट एक मिलिट्री और सिंबॉलिक जीत है। बार बार निशाना साधना यूक्रेन का पक्का इरादा दिखाता है। ब्रिज उनके निशाने पर बना हुआ है। इसे सिक्योर करने की रशिया की कोशिशों ने सिर्फ इसकी अहमियत और इसकी नाजुकी को और उजागर किया है। हमलों की यह कहानी एडेप्टेशन और रेजिस्टेंस की कहानी है। यूक्रेन का हौसला कम नहीं हुआ है। ब्रिज का इतिहास अब बार बार की बगावत का बन गया है। हर हमला यूक्रेन की अपने इलाके के लिए लड़ाई का एक चैप्टर है। यह ताजा हमला इस चलती लड़ाई का बस अगला एक्ट है। क्रीमियन ब्रिज सिर्फ कंक्रीट और स्टील से ज्यादा है। यह कब्जे वाले क्राइमिया और सदर्न यूक्रेन के लिए रशिया की मेन सप्लाई लाइन है। मिलिट्री सामान, फ्यूल और सैनिक सब यहीं से गुजरते हैं। इसके बिना रशिया के लॉजिस्टिक्स पर दबाव पड़ता है। ब्रिज को डिसरप्ट करने का सीधा असर रशिया के वॉर एफर्ट पर पड़ता है। सिंबॉलिक तौर पर यह और भी इंपॉर्टेंट है। पुतिन का एक पर्सनल प्रोजेक्ट, जिसका मकसद क्राइमिया पर रशिया की पकड़ मजबूत करना था। यूक्रेन के लिए यह ब्रिज नाजायज कब्जे का सिंबल है, खोए हुए इलाके की एक लगातार याद। इसे नुकसान पहुंचाना लॉजिस्टिक्स से कहीं ज्यादा है। यह रशियन शान और प्रोपेगेंडा पर चोट है। हर हमला मॉस्को के कभी न हारने वाले दावे को कमजोर करता है। यूक्रेनियंस के लिए यह एकजुट होने का एक मौका है और दुनिया के लिए एक मैसेज क्राइमिया यूक्रेन का है। ब्रिज के अंजाम पर सभी की नजर है।
इसकी कीमत स्ट्रेटेजिक भी है और सिंबॉलिक भी। हर हमला इरादे का इजहार है। ब्रिज के लिए लड़ाई क्राइमिया के भविष्य के लिए लड़ाई है। इसका तबाह होना जंग में एक टर्निंग पॉइंट होगा। इस ब्रिज को लेकर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी अब सिर्फ क्रीमियन ब्रिज ही नहीं, बल्कि रशिया के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। ऑयल रिफाइनरीज, डेपोज, एयरफील्ड्स कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं है। ये हमले रशिया की वॉर मशीन को कमजोर करते हैं और मॉस्को को फ्रंट से रिसोर्सेज हटाने पर मजबूर करते हैं। मैसेज साफ है, कोई भी जगह सेफ नहीं है, रशियन कब्जे वाले इलाके के अंदर भी नहीं। हाई प्रोफाइल हमले सिक्योरिटी के भ्रम को तोड़ते हैं और रशियन मोराल को गिराते हैं। ये यूक्रेन के पार्टनर्स को भी दिखाते हैं कि मदद का सही इस्तेमाल हो रहा है। हर कामयाब हमला इंटरनेशनल सपोर्ट को मजबूत करता है और यूक्रेन का पक्का इरादा साबित करता है। ये हमले रशिया द्वारा यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का सीधा जवाब है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है, अपने हमलावर को असली कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। क्रीमियन ब्रिज हमला इस बोल्ड अप्रोच का एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये फिजिकल लड़ाई जितनी ही साइकोलॉजिकल लड़ाई भी है। यूक्रेन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए डिटरमिन्ड है, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। जंग के फ्रंट लाइंस अब रशियन इलाके में काफी अंदर तक फैल गए हैं। ब्रिज हमले से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच शांति वार्ता रुकी हुई थी। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े थे। रशिया अपने कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देने की मांग कर रहा था। यूक्रेन पूरी तरह से सेना हटाने पर जोर दे रहा था। इंटरनेशनल मध्यस्थता इस खाई को पाटने में नाकाम रही। 3 जून के हमले ने इस खाई को और गहरा कर दिया। यूक्रेन के लिए ऐसे हमले उसकी बातचीत की पोजीशन को मजबूत करते हैं, रशिया को दिखाते हैं कि सिर्फ ताकत से जीत नहीं मिलेगी। रशिया के लिए इन हमलों का इस्तेमाल और ज्यादा एस्केलेशन और बातचीत से इनकार को सही ठहराने के लिए किया जाता है। हिंसा और गतिरोध का यह साइकिल जारी है। हर धमाका डिप्लोमेसी की धुंधली सी उम्मीद को डुबो देता है। मीनिंगफुल बातचीत अभी भी दूर की कौड़ी लगती है। जंग बैटलफील्ड पर लड़ी जा रही है, बातचीत की टेबल पर नहीं। शांति का रास्ता पहले की तरह ही अनिश्चित है। धमाके के बाद एक्सपर्ट्स ने तुरंत नुकसान का जायजा लिया। वीडियोज में सड़क का एक हिस्सा झुका हुआ और रेलवे ब्रिज को भी संभावित नुकसान दिख रहा था। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने चेतावनी दी कि इतने बड़े अंडरवाटर धमाके से सपोर्ट पिलर्स बुरी तरह कमजोर हो सकते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर्स और छिपा हुआ नुकसान ब्रिज की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। रिपेयर मुश्किल, महंगा और धीमा होगा, खासकर एक कंटेस्टेड वॉर जोन में। अगर मेन पिलर्स को नुकसान पहुंचा तो पूरे सेक्शंस को दोबारा बनाना पड़ सकता है। ब्रिज हैवी ट्रैफिक के लिए महीनों तक बंद रह सकता है, जिससे रशियन लॉजिस्टिक्स में रुकावट आएगी। हर हमला स्ट्रक्चर को और खराब करता है, जिससे रिपेयर का खर्च और सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते हैं। मिलिट्री सप्लाईज के लिए रेलवे ब्रिज की हालत बहुत क्रिटिकल है। एक्सपर्ट्स सहमत हैं, यह हमला पिछले हमलों से ज्यादा नुकसानदायक था। एक सिक्योर सप्लाई लाइन के तौर पर ब्रिज का भविष्य अब गहरे शक के दायरे में है। मॉस्को के लिए यह एक लॉजिस्टिकल और सिंबॉलिक सिरदर्द है। मारिच का यूयूवी का संदिग्ध इस्तेमाल नेवल वॉरफेयर में एक टर्निंग पॉइंट है। अंडर वाटर ड्रोन्स अब सिर्फ जासूसी के टूल्स नहीं, बल्कि ताकतवर हमलावर हथियार बन गए हैं। ये सबसे ज्यादा डिफेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा पहुंचाते हैं, जिससे दुनिया भर में नेवल स्ट्रैटेजी बदल रही है। यूक्रेन के लिए यूयूवीज रशिया के समंदरी दबदबे को चैलेंज करने का एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। मारिचका की कामयाबी शायद दुनिया भर में ऐसी ही टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। नेवीज को अब इन स्टेल्थी खतरों के लिए नए काउंटर मेजर्स बनाने होंगे। रशिया का फौरन जवाब शायद और मिसाइल हमले हों, लेकिन यूयूवीज का मुकाबला करने के लिए लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन की जरूरत होगी। अंडर वाटर डोमेन इस लड़ाई का नया मोर्चा है। यूक्रेन की टेक्नोलॉजिकल बढ़त बैटलफील्ड को नया आकार दे रही है। हवा में ड्रोन से लेकर लहरों के नीचे ड्रोन्स तक, इनोवेशन ही यूक्रेन का हथियार है। क्रीमियन ब्रिज हमला एक नए युग का संकेत है। अनमैन्ड, अंडर वाटर और अनप्रेडिक्टेबल नेवल वॉरफेयर अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। भविष्य उन्हीं का है जो सबसे तेजी से अडेप्ट करते हैं। 3 जून के हमले ने रशिया के सबसे कीमती ब्रिज को जबरदस्त झटका दिया। शायद मरिचका ड्रोन से किए गए इस हमले ने रशिया की मेन सप्लाई लाइन की कमजोरी को उजागर कर दिया। यूक्रेन की टेक्नोलॉजिकल काबिलियत और पक्का इरादा साफ नजर आया। ब्रिज के नुकसान ने रशियन लॉजिस्टिक्स में रुकावट डाली और मॉस्को को शर्मिंदा किया। पीस टॉक्स रुकी होने की वजह से यह हमला समझौते के बजाय लड़ाई को और भड़काने की ज्यादा संभावना रखता है। रशिया बदला लेने की कोशिश करेगा,
जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। रिपेयर महंगा और धीमा होगा, जिससे सदर्न यूक्रेन में रशियन ऑपरेशंस में रुकावट आएगी। यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, मिलिट्री तौर पर भी और साइकोलॉजिकली भी। ये हमला दिखाता है कि यूक्रेन रशिया की ताकत के केंद्र पर चोट कर सकता है। अनमैन्ड सिस्टम्स अब जंग के विकास के केंद्र में हैं। दुनिया देख रही है कि यह लड़ाई एक नए, ज्यादा खतरनाक दौर में जा रही है। क्रीमियन ब्रिज का अंजाम इस जंग की दिशा तय करेगा। इस हमले के पीछे की हिम्मत और सूझबूझ को याद रखा जाएगा।